आओ आज हम लोग मधुबन पब्लिकेशन की एक बुक है उदीपा, जो क्लास 5th में चलती है। इसके 3rd टर्म में जो लेसन है उसमें से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3rd टर्म में है ये पल जाते यही ठहर, एक थी बूंद, अंगुल भर का समुराई, जलाते चलो और टूटने वाले तारे। ये सारे अध्याय के नाम हैं, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये पल जाते यही ठहर। पल मतलब क्या होता है? समय, यानी ऐसा कोई समय जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो रुक जाए, ठहर जाए, कहीं ना जाए। इसका मतलब यही है, ये पल जाते यही ठहर, मतलब ऐ हमारा पसंदीदा समय, तुम यहीं पर रुक जाओ। आगे देखते हैं। भगवती प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है इस कविता को। कवि यानी जो कविता को लिखते हैं उसको कवि कहते हैं। इस कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। आओ शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले कवि ने कौन से समय को रुकने के लिए कहा है, किस समय को वो बहुत पसंद करते हैं, जिसको वो चाहते नहीं हैं कि ये समय चला जाए। तो चलो देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसमें चित्र देखा, एक छोटी सी बच्ची है, वो चिड़िया से बातें कर रही है, बच्चे पतंग के पीछे दौड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पिक्चर को देखकर, फोटोज़ को देखकर ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ एक नानी जी बैठी है, नानी जी या दादी जी, 2-3 बच्चे उसके पास हैं। फिर 2 बच्चे जो हैं वो पानी में नाव तैरा रहे हैं। इसका मतलब है देखकर कुछ तो समझ में आ रहा है कि कौन सा समय हो सकता है। ये हमारे बचपन का समय हो सकता है। कवि ने शायद से बचपन के बारे में बात की, शायद अभी, लेकिन अभी हमने कविता शुरू नहीं की है। और जब कविता शुरू करेंगे तब हम देखेंगे कि कवि आखिर कौन से समय को रुकने के लिए कह रहे हैं। आओ शुरू करते हैं। पहले एक बार कविता पढ़ते हैं। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर, कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना, लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर, कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिप कर बगिया से आम चुराना, मगर लकर सुगवा का डर भर माते क्षण यहीं ठहर, जानबूझकर भींग भींग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता लेकर गिर जाना, बरसे मेघा शहर शहर, बरसाती दिन यहीं ठहर, ताल तलैया में कागज की नैया को तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना, मेढक बन करते टर टर, रट्टू मनवा यहीं ठहर, कभी रूठना टॉफ़ी बिस्कुट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना, लगे दूध जो रखा जहर, नखरी लेचन यहीं ठहर, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोक के अनगिन किस्से बुनना, खरहे सा भागता बहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। अभी हमने कविता तो पढ़ ली। अभी कविता पढ़कर इतनी तो बात समझ में आ गई हमें कि कवि बचपन के पल को रुकने कह रहे हैं। अब देखो अध्याय का जो उसका नाम है, यह पल जाते यही ठहर, ये पल जाते यही ठहर। इसका मतलब है काश वो बचपन का समय यहीं रुक जाता। कवि पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, अपने बचपन को याद कर रहे हैं कि पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर, कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया सा घुल मिल कर बतियाना, लग जाते पैरों में पल ये पल जाते यही ठहर। हर इंसान का सबसे बेहतरीन पल जो होता है वो बचपन होता है। हमने भी अपने बचपन में बहुत सारे ऐसे ही कारनामे किए हैं। और तुम लोग जो 5th स्टैंडर्ड में 10-11 साल के बच्चे हो, वो अपने बचपन को जी रहे हो। तुम जो अपनी हरकतें कर रहे हो वही बचपन की हरकतें कहलाती है। जो तुम बड़े हो जाओगे तो इन्हीं बातों को याद रखोगे। अभी तुम्हें कैसा फील होता है? अभी जैसे तुम जा रहे हो, तितलियों को देखते हो तो उसके संग उड़ने लगते हो, तुमको लगता है काश ये पक्षी की तरह हमारे भी पैर हो जाते, हमारे भी पर हो जाते, पैर के जब अगर हमें पंख हो जाते हम भी उड़ते, हम इंजॉय करते, ऐसा सोच रहे हो ना? तो देखो ये तितलियों के साथ बातें करना, जहाँ तितलियाँ देखा उसके पीछे उड़ रहे, उसको पकड़ने की कोशिश, तितलियाँ इधर से उधर जा रही है, यही तो बचपन है। बड़े लोग ऐसे थोड़ी करते हैं। अभी हम थोड़ी दौड़ेंगे तितलियों के पीछे, हम थोड़ी चिड़िया से जाकर बातें करेंगे, या हम थोड़ी ऐसा चाहेंगे, हम तो बड़े हो गए, हम ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि हमें भी पंख लग जाते, हम भी उड़ जाते।
नहीं, ऐसी बातें सिर्फ बच्चा ही सोच सकता है, और वो कब सोचता है? अपने बचपन में, जो तुम जी रहे हो। इसलिए तो हमने कहा है हमेशा बचपन को खुल के जीना चाहिए। आगे है, कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिप कर बगिया से आम चुराना, मगर लकर सुंघवा का डर, भरमाते क्षण यही ठहर। हुड़दंगी मतलब एकदम शोर मचाते हुए जो दौड़ते हैं बच्चे, शरारत भरी दौड़ लगाते हैं ना। तुम ही देखो, अभी तुम जा रहे हो किसी फील्ड में, तुम लोग जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो वहाँ से अगर एक पतंग, कटी हुई पतंग उड़ कर आ रही है, तुम क्या करोगे? सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दौड़ लगा देते हो। बड़े लोग ऐसा नहीं करते, उनको सोचना पड़ता है, अरे रोड है, क्रॉस करना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएं, हाथ में सामान है, कैसे रखें। लेकिन बच्चे सोचते हैं क्या? हाथ में अगर बैग भी है, स्कूल का बैग भी है, फेंका, लूटने के लिए दौड़ पड़े उस पतंग की ओर। यही तो है बचपन। बिल्कुल शरारत भरी दौड़ लगाना, पीछे कुछ नहीं सोचना, आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं सोचना। तो इसी को कहते हैं पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, शरारत भरी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिप कर। जैसे आंधी आई, बागीचे से आम टूटना शुरू, आम के सीज़न में जो भी फल का सीज़न रहता है, वो आंधी तूफान में हवा जब चलती है तो वो गिरने लगते हैं, बच्चे उसको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये गांव का सीन है, शहर में तो ये सब कम देखने को मिलता है, फिर भी बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, कहीं भी शरारत कर ही लेते हैं। तो ये ज़्यादातर गांव में ऐसे होता है, बच्चे दौड़ते हैं और आम गिरा है, आम चुन रहे हैं, घर लेकर आ रहे हैं, हवा आंधी तूफान किसी की उनको फिक्र नहीं। इसी को कहते हैं बचपन, जहाँ कोई फिक्र, बेफिक्री का जो ज़िंदगी, बेफिक्री की जो ज़िंदगी होती है वो है बचपन। सबसे सुंदर ज़िंदगी जो होती है वो है बचपन। आज भी हम लोग भी अपने बचपन में ऐसे ही कारनामे किया करते थे। हमने भी बहुत पतंग लूटी है। हम लोग भी जाते थे बगीचे में दौड़ के, सारे कारनामे ऐसा लग रहा है जैसे हाँ हमारा ही बचपन यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में उकेर के रखा है, पंक्तियों में लिख के रखा है। हम भी अपने बचपन को याद करने लगे। चलो तुम्हारे साथ जब पढ़ाते वक्त हम भी अपने बचपन को याद कर लेते हैं। मगर लकर सुंघवा का डर, लकर सुंघवा मतलब लकड़बग्घा, एक जानवर है लकड़बग्घा, उससे बच्चे डरते हैं। हर माते क्षण यही तो है, बच्चों को बस एक ही लकर बग्घे का डर होता था, बाकी किसी चीज़ का डर नहीं। उनको मम्मी पापा के डांट का भी डर नहीं। बगीचे में गार्डनर है, उसका भी उसको डर नहीं कि हमें डांटेगा, हमें कुछ करेगा, कुछ भी डर नहीं। चोट लग जाए लग जाए, लेकिन हमें वो आम लूटना है, हमें वो पतंग लूटना है, हमें वो आम लेना है। तो ये बचपन, यही है बचपन जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा खुल के जीते हैं। और मेरा भी यही है कि तुम लोग भी अपने बचपन में जी रहे हो, तुम लोग भी मज़े करो, एंजॉय करो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बच के भी भाई, चोट ना लग जाए। आगे पढ़ते हैं। जानबूझकर भींग भींग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता लेकर गिर जाना, बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर, ताल तलैया में कागज की नैया को तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना, मेढक बन करते टर रट्टू मनवा यहीं ठहर। अभी बारिश हो रही है, अभी छोटे बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चों को कितना भी रोको वो बाहर निकल ही जाते हैं। उनको भीगना सबसे ज़्यादा पसंद है। इधर उछल रहे उधर उछल रहे। अगर मान लो स्कूल से तुम लोग निकले अभी और बारिश में जाकर बारिश होने लगी, तुम्हारा मन करेगा अम्ब्रेला हटाऊं और लगू बारिश में भीगने शुरू हो जाओ। इधर बैग फेंका उधर बैग फेंका, गंदा हो रहा ड्रेस, कोई फिक्र नहीं, करेगी मम्मी क्लीन, हमें क्या फ़िक्र है किसी चीज़ की। यही बेफिक्री की ज़िंदगी होती है बचपन, जिनमें उनको कोई फ़िक्र नहीं होती कि हमारा ड्रेस गंदा हो जाएगा, हमारे बैग भीग जाएंगे, हमारी किताबें भीग जाएंगी, फिर पढ़ेंगे कैसे। उनको कोई चिंता नहीं। फिर वो जहाँ नदी जैसी देखा उन्हें पानी जमा, उसमें छोटी सी बोट बना ली नाव की, कागज़ की, सब बनाते हैं, सबको आता है। कागज़ की नाव बना के उसको तैराने लगे। उसको देखकर इतने खुश हो रहे हैं, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, हमारी नाव सबसे आगे जा रही है, हमारी नाव सबसे आगे जा रही है। ताल तलैया मतलब तालाब, छोटे छोटे तालाब। और छहर छहर मतलब बिखर बिखर कर। बरसे मेघा छहर मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की है, तेज़ है, उसमें छोटी सी नदी जैसी बन गई है तालाब, उसमें हम लोग कागज़ की नाव तैरा रहे हैं। फिर कुत्ते बिल्ली बछड़ों को उसके पीछे किसी की पूँछ खींच देना, किसी को म्याऊं म्याऊं करके करना, सब जानवरों को परेशान करके सबको दौड़ा रहे हैं अपने पीछे, खुद भी दौड़ रहे हैं वो भी दौड़ रहे हैं। फिर मेढक देख लिया, मेढक को बस बन गया टर टर, देखो मैं भी मेढक हो गया, सब मेढक की तरह, जैसे मेढक उछलता है बच्चे भी उसी तरह उछल उछल के। बस यही है बचपन। जो कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी, इसी बचपन को याद कर रहे हैं कि हम सब ऐसे ही किया करते थे।
सारे सारे लोग अपने बचपन में ऐसे ही किया करते, यही है जिसको जहाँ जैसा मौका मिला। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, लेकिन बचपन दोबारा नहीं आता है। बचपन को ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसे ही मज़ेदार बना के जीना चाहिए। वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ तुम्हारे बचपन की भी तो बात कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने बचपन में ऐसे करते हो? क्या तुम अभी जो जो वर्तमान ज़िंदगी जी रहे हो, तुम क्या ऐसे करते हो? तुम करते ही होगे। तुम अपनी कुछ और शरारत करते होगे। कभी बता रहे हो वो अपनी शरारत ऐसे करते थे, तुम कुछ और करते होगे। कभी रूठना टॉफ़ी बिस्कुट की खातिर रेरियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना, लगी दूध रखा जहर नकरीले छन यहीं ठहर। कभी बताते हैं कि हम लोग छोटी छोटी टॉफ़ी बिस्किट के लिए भी हम लोग रूठ जाया करते थे। बार बार मांगना पड़ता था कि मम्मी मुझे बिस्किट दो, मुझे टॉफ़ी दो। उस ज़माने की बात है। आज के ज़माने में तो तुम लोग मांगते हो, फटाफट मिलता है। लेकिन रेरियाना वर्ड क्या होता है? एक ही चीज़ को बार बार मांगना, मिन्नत करना, मम्मी प्लीज़ दे दो, मम्मी प्लीज़ दे दो। अभी तुम लोग ये कोई भी ऐसा चीज़ जो बार बार देने लायक नहीं होते, तो उसके लिए तुमको बार बार मिन्नत करनी पड़ती, मम्मी प्लीज़ चलो चलो मॉल में चलते हैं, यहाँ शॉपिंग करेंगे, वो घूमेंगे, किसी किड जोन में ले चलो। लेकिन अगर बार बार एक ही चीज़ को बोलना पड़ता है तो उसको कहते हैं रिरियाना। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने बोला मम्मी आज जाएंगे मॉल, तुरंत मम्मी लेकर चलेंगे, मम्मी आज जाएंगे किड जोन, लेकर चलेंगे। नहीं, बार बार कहाँ लेकर जाते, महीने में एक बार फिक्स रहता है कि हाँ लेकर जाएंगे, है कि नहीं? सब बच्चों का यही रहता है कि फ़िक्स रहता है उसी तरह। लेकिन अगर मान लो तुमने एक मंथ में 2 बार डिमांड कर दी, तो तुरंत तो तैयार नहीं होंगे मम्मी पापा, उनको भी छुट्टी चाहिए। तो तुम लोग क्या करते हो? मिन्नत करते हो। मिन्नत को एक बोलचाल की भाषा में कहते हैं रिरियाना, यानी बार बार मिन्नत करना, मम्मा प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ चलो ना, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह कभी भी बता रहे हैं कि हम लोग बिस्किट टॉफ़ी के लिए भी हम लोग माँ की मीठी डांटें सुनते रहते थे। और क्या, वो मम्मी बोलती थी चॉकलेट बिस्किट नहीं खाना है, जाओ के दूध पियो, वहाँ रखा हुआ है। दूध तो ऐसा दिखता था जैसे जहर है। आज के ज़माने की तरह बॉर्नवीटा का फ्लेवर उस ज़माने में थोड़ी होता था। हमें तो दूध में चीनी डाल के दे दी जाती थी, अभी पियो, नहीं तो ज़्यादा खुश हो तो हल्दी मिला दो और पौष्टिक बन जाएगा। लेकिन आज बाप रे, कौन सा फ्लेवर चाहिए बेटे को? चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, वेनीला फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, हर तरह तरह के दूध में मिलाने वाले पाउडर मिलते हैं। और फिर भी बच्चों को वो जहर जैसा दिखता है। मम्मी डांट रही है, नहीं मॉल नहीं लेके जाएंगे, पहले जाके दूध पियो, हेल्दी बनो। और बच्चे परेशान, अरे ये दूध क्यों दे दिया मम्मी ने? दूध तो ऐसा लग रहा है रखा हुआ जहर है। देखो यहाँ लिखा है, लगे दूध जो रखा जहर नकरीले छन यहीं ठहर। कितनी मिन्नतें मम्मी करती थी। हम मिन्नतें करते थे मॉल जाने की, हम मिन्नतें करते थे टॉफ़ी बिस्किट की, वो मिन्नत कर रहे हैं दूध पी लो, दूध पी लो। लेकिन हमें कैसा लगता था वो दूध? जहर के समान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग? कवि के बचपन या हमारा बचपन या तुम अपना बचपन, ये चीज़ ज़रूर मिक्स मैच कर रहा होगा। तुम्हें दूध तुम्हें भी पसंद नहीं आता होगा, कुछ बच्चे ही होंगे जिसको दूध पसंद आता है कि नहीं? अब आगे पढ़ते हैं। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परिलोक के अनगिन किस्से बुनना, खरहे सा भागता पहर रुक जा थम जा यहीं ठहर। ये भी तुम लोग रिलेट कर पाओगे। दादी माँ जिसके साथ दादी माँ नानी माँ रहती हैं, वो अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती। नियमित मतलब नियम से, हर दिन। जैसे होगा शाम हो जाएगी, सोने के समय बच्चे नानी दादी के पास अगर सोते हैं तो वो उनको राजा रानी की कहानियाँ, परिलोक की कहानियाँ सुनाती है। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उनको लगता है अब समय यहीं रुक जाए। कभी कह रहे हैं काश वो समय वहीं रुक जाता, जब हम ऐसे मम्मी की मीठी मीठी यादें सुनते थे, नानी और दादी जी से कहानियाँ सुनते थे। जब हम बारिश में भीगते थे, इधर उछलते थे उधर फिसलते थे, मेढक के साथ टर्टर करते थे, हम पतंग के पीछे उसको लूटने के लिए दौड़ते थे, हम बगीचे में आंधी तूफान में दौड़ भागते थे, आम चुराते थे, तितलियों के संग हम उड़ते थे, और कभी चिड़ियों के साथ हम फुदकती फुदकती गौरैया के साथ हम घुल मिल कर बतियाते थे, बात करते थे। और हमको लगता था हमें लगता था काश हमें भी पंख हो जाते तो हम इनके साथ उड़ जाते। ऐसे खूबसूरत पल यहीं ठहर जाओ, कहीं मत जाओ प्लीज़, हमें बड़ा नहीं होना। कवि कहते हैं ए पल यहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, हम क्यों बड़े हो रहे हैं, हमें अपने बचपन में ही रहने दो। तो ये बहुत ही सुंदर सी कविता है, छोटी सी कविता है तुम्हारे क्लास में। कवि ने यहाँ पर बचपन के पल का महत्व बताया है। और तुम लोग भी अपने बचपन में हो, तुम लोग भी अपने बचपन को ऐसे ही यादगार बनाओ और हमेशा ऐसी शरारत भरी, ऐसी शरारतें जो कि अप्रिशिएबल हो। मतलब थोड़ा ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही शरारत कर दिया, मारपीट कर दिया, ऐसा नहीं।
जैसा कवि ने बताया है वैसे ही कभी चिड़ियों के साथ दौड़ो, कभी तितलियों के साथ दौड़ो, और ऐसे ही छोटे छोटे पल बनाओ, और ऐसे ही तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाओ। इसमें प्रयुक्त थोड़े जो कठिन शब्द हैं उसको देख लेते हैं। फुदकती मतलब उछल उछल कर चलती, बतियाना मतलब बातें करना, हुड़दंगी मतलब शरारत भरी, लकर सूंघा मतलब लकर बग्गा, और भरमाते मतलब भ्रम संदेह भरे, और छहर छहर मतलब बिखर बिखर कर, ताले तलैया बड़े और छोटे तालाब को कहते हैं ताले तलैया। रिरियाना जितना मैंने बताया मिन्नत करना, नियमित मतलब नियम से, खरहा मतलब खरगोश। इसमें कुछ कठिन शब्द भी दिए हुए हैं, उसको लिखकर प्रैक्टिस करना है। जैसे पर्वत, गौरैया, हुड़दंगी, आंधी, लकर सूंघवा, ताल तलैया, रूठना, गुस्सा आना, नखरीले, ये सब शब्दों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और मौखिक में जैसे दिया हुआ है, कविता में कवि किन दिनों की बात कर रहा है, तो तुम कैसे लिखोगे या बोलोगे कविता में कवि अपने बचपन की दिनों की बात कर रहा है। बचपन में कवि किस बात पर उठता था? बचपन में कवि जो है टॉफ़ी और बिस्कुट के लिए रूठ जाया करता था। कटी पतंग के पीछे कवि किस तरह भागता था? कवि कटी पतंग के पीछे हुड़दंगी दौड़ लगाता था, यानी शरारत भरी दौड़ लगाता था। अब ये लिखित में है, कवि को बचपन में आम चुराते समय किसका डर रहता था? तो क्या लिखोगे? कवि को आम चुराते समय लकर बग्घे का डर रहता था। फिर दूसरा क्वेश्चन है लिखित में, बारिश के मौसम में कवि को क्या क्या करना अच्छा लगता था? तो तुम लिखोगे बारिश के मौसम में कवि को बारिश में नहाना, इधर उछलना फिसलना, बस्ता लेकर गिर जाना तथा ताल तलैया में कागज़ की नाव को तैराना बहुत ही अच्छा लगता था। तीसरा है, दादी माँ से किस बात के लिए जिद की जाती थी? तो तुम लिखोगे दादी माँ से रोज़ रोज़ राजा रानी तथा परिलोक की कहानी सुनने के लिए जिद की जाती थी। अब है चौथा क्वेश्चन, कविता में बचपन के किन क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है? कविता में तितलियों के पीछे भागने, पक्षियों से बातें करने, पतंग उड़ाने, पतंग चुराने भी, पतंग लूटने भी यूज़ कर सकते हो, पतंग लूटना, आम चुराना, बारिश में नहाना, ताल तलैया में कागज़ की नाव तैराना, दादी माँ से कहानी सुनने के क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है। फिर सेकंड पे जाओगे, कविता के आधार पर सही अर्थ पर टिक लगाएं। जीवन जाता यही ठहर में उसका आंसर होगा एक जगह जीवन खड़ा रहता। कवि यही कह रहे हैं ना, काश एक ही जगह खड़ा रहता, हम बच्चे ही रह जाते। ख में है लग जाते पैरों में पर, का भी फर्स्ट वाला ही होगा, पैरों में पंख निकल आते और हम चिड़िया की तरह उड़ते। तीसरा में पंक्तियों को पूरा करने के लिए कहा गया, ये तुम देखकर कर सकते हो। चौथा में चित्र से संबंधित पंक्तियाँ लिखिए। जैसे यहाँ डॉग का फोटो, कुत्ते बिल्ली का, यहाँ पर राजा रानी, तो कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना। उसका इधर है राजा रानी की कहानी, अनगिनत किस्से सुनना, वो वाला लाइन लिख लोगे यहाँ पे। फिर है मूल्य परक, बहुत ही सुंदर है। एकल परिवार के चलन ने बच्चों को अपने दादा दादी से दूर कर दिया है। बुजुर्गों से दूर रहकर बच्चों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अपने विचार लिखो। इसमें तुम लिख सकते हो, दादा दादी बच्चों को नैतिक मूल्यों से परिचित करवाते हैं तथा उन्हें संस्कार और परंपरा के बारे में बताते हैं तथा यही बातें अगली पीढ़ी तक वो पहुंचाते हैं। दादा दादी के साथ रहकर बच्चे आचार विचार और व्यवहार सीखते हैं। बुजुर्गों से दूर रहकर बच्चे यह सब नहीं सीख पाते, अतः इनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। अभी भाषा से में अगर तुम जाओ तो यहाँ पर कह रहा है क्या, मैच करो, उसके बाद नीचे लिखो, यानी दादा दादी से जिद कर नियमित, यहाँ कथा कहानी सुनना है तो यहाँ तुम क में लिखोगे दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना। जानबूझकर भींग भींग बारिश में खूब नहाना, तो यहाँ पर ख में लिखोगे जानबूझकर भींग भींग बारिश में खूब नहाना। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना, गौ में लिख लो कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना। घ में लिखो इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ते लेकर गिर जाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ते लेकर गिर जाना। इसके बाद आता है जोड़ी बनाइए। जोड़ी बनाई में ताल तलैया, ख में इधर उधर किस्सा कहानी, आंधी तूफान भूला बिसरा गाते नाचते। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो कह रहा है इसमें जो भी पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला बना दो। जैसे पर्वत का गिरधर नहीं है, नदी का झरना नहीं है, उसमें गोला बना दो। मेघ में जलधि नहीं है, गोला बना दो।
नैया का जलाशय नहीं है, जलाशय मतलब तालाब होता है, उस पर गोला बना दो। दूध का नीर नहीं है, नीर मतलब पानी, तो उसमें गोला बना दो। फिर दिए गए शब्दों से सही अर्थ चुनकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर मतलब होता है पंख और दूसरा मतलब होता है परंतु। तो तुम उसमें कैसे लिख सकते हो, एक वाक्य पर निकलने पर पक्षी उड़ने लगते हैं। फिर परंतु का जतिन तेज दौरा पर जीत न सका। ताल का होता है तालाब और संगीत की ताल। बरसात के दिनों में बच्चे ताल में कागज़ की नाव तैराते हैं, और संगीत की ताल का होता है संगीत में सुर और ताल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घन मतलब बादल और हथौड़ा। आकाश में काले काले घन छाए हैं, और दूसरा हथौड़ा का मजदूर घन से पत्थरों को तोड़ रहा था। उसी तरह जल